साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत 3rd चैप्टर कीपिंग क्वाइट के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। कीपिंग क्वाइट, इसके जो पोएट है वो है पैब्लो नेरूदा जी। पैब्लो नेरूदा जी की बात करें तो इनको लिटरेचर का मीन्स साहित्य का नोबेल प्राइज़ प्राप्त है 1971 में। बात करें अगर जो पोएम हमारी है कीपिंग क्वाइट, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है तो इसमें मुख्यतः जो सेल्फ एनालिसिस है इस पर बल दिया गया है। मीन्स खुद को जानने के बारे में बताया गया है। इसमें पीस, शांति के बारे में, यूनिटी, एकता के बारे में और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपसे जो समझ है इसकी भावना को बढ़ाने के लिए इसमें बल दिया गया है। तो चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट पैब्लो नेरूदा जी बताते हैं यहाँ पर कि नाउ वी विल काउंट टू 12 कि अब मैं सिर्फ 12 तक गिनूंगा। नाउ अब, वी विल काउंट मैं गिनूंगा टू 12 12 तक कि अब मैं सिर्फ 12 तक गिनूंगा। एंड और, वी विल ऑल और हम सभी, कीप स्टिल शांत हो जाएंगे और हम सभी शांत हो जाएंगे कि अब हम 12 तक गिनेंगे और फिर सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पर जो पैब्लो नेरूदा जी हैं वो इस भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करने के बारे में बताते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फॉर वंस एक बार, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, फेस यहाँ पर फेस का मीन्स लिया जाएगा अर्थ के रूप में धरातल की जो पृथ्वी है ना, अर्थ मीन्स पृथ्वी की जो पृथ्वी की धरातल है। फेस ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की धरातल पर कि एक बार इस पृथ्वी के धरातल पर लेट्स नॉट स्पीक, नॉट स्पीक यानी कि बात नहीं की जाए, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, कि एक बार इस पृथ्वी की धरातल पर हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। लेट्स स्टॉप मीन्स आओ रुक जाएं, फॉर 1 सेकेंड एक सेकेंड के लिए, कि आओ एक सेकेंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, एंड नॉट मूव और न घुमाएं अवर आर्म अपनी भुजाओं को, सो मच मीन्स ज़्यादा नहीं, और अपने हाथों को ज़्यादा ना हिलाएं, कि आओ एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए हम सभी रुक जाएं और अपने हाथों को ज़्यादा ना हिलाएं। यहाँ पर हाथों को ज़्यादा ना हिलाने का मीन्स है कि थोड़ी देर के लिए क्रियाशील ना रहें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मीन्स होता है विलक्षण, अद्भुत या फिर मोहक। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट कि यह एक विलक्षण क्षण होगा या एक अजनबी क्षण होगा। विदाउट रस, रस मीन्स भाग दौड़ के, कि बिना भाग दौड़ के। विदाउट इंजन, बिना इंजनों के, कि बिना भाग दौड़ के। इंजनों का मतलब यहाँ पर मशीन से लिया गया कि बिना मशीनों का यूज़ किए, तो बिना भाग दौड़ के और बिना इंजनों के इस बेहद अजनबी क्षण में वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। टुगेदर मीन्स साथ होना। इन ए सडन, अचानक, स्ट्रेंजर अजनबी या विचित्रपन में, कि अचानक इस विचित्र और अजनबीपन में हम सभी एक साथ होंगे। आगे पढ़ बताते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन मीन्स मछुआरा जो है, इन द कोल्ड सी ठंडे समुद्र में, कि ठंडे समुद्र में जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा होता है, वुड नॉट हार्म, हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना। वेल्स, वेल्स एक प्रकार की मछली है, कि ठंडे समुद्र में जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा है वो व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन और जो व्यक्ति हैं, गैदरिंग सॉल्ट, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, साल्ट मीन्स नमक को, और जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। हर्ट हैंड मीन्स जो उनके घायल हाथ हैं, कि एक क्षण के लिए जब व्यक्ति समुद्र से नमक निकालता है तो उसके जो हाथ होते हैं ना वो फट जाते हैं, उससे खून बहने लगता है। तो यहाँ पर वही पॉइंट कह रहे हैं कि वो व्यक्ति एक क्षण के लिए रुक जाए और वे अपने उन चोटिल हाथों को देखे। आगे बताया गया है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स मीन्स जो लोग प्राकृतिक तरीके से युद्ध कर रहे हैं, वार्स विद गैस, गैस का प्रयोग कर रहे हैं, कि युद्धों में गैसों का प्रयोग कर रहे हैं। वार्स विद फायर जो आग के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री जीतते हैं, विद नो सर्वाइव, सर्वाइवर्स मीन्स होता है युद्ध के बाद जो जीवित बच जाए उसे बोलते हैं सर्वाइवर्स। नो सर्वाइवर्स मीन्स कोई शेष नहीं बचता है। तो जो लोग प्राकृतिक तरीके से युद्ध करते हैं या युद्ध की तैयारी करते हैं, प्रिपेयर तैयार करना या फिर कह सकते हैं अपरिपक्व होना, और जो गैसों के साथ युद्ध करते हैं, आग से युद्ध करते हैं और जीतते हैं, लेकिन कोई भी शेष नहीं बचता है। मीन्स यहाँ पर
जो सैनिक हैं इनका वर्णन किया गया है कि जो एक देश के सैनिक दूसरे देशों के साथ युद्ध करते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ्स कि उन्हें साफ कपड़े पहन लेने चाहिए, कि उन्हें भी सफ़ेद साफ कपड़े पहन लेने चाहिए जो वर्दी वगैरह पहने रहते हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, एंड वॉक और उन्हें टहलना चाहिए अबाउट विद देयर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ में, और उन्हें अपने भाइयों के साथ में टहलना चाहिए इन द शेड छाया में, डूइंग नथिंग कुछ ना करते हुए। मीन्स ऐसे ही उन्हें अपने भाइयों के साथ में समय व्यतीत करना चाहिए, उन्हें छाया में टहलना चाहिए कुछ भी ना करते हुए। तो पोएट यहाँ पर जो वर्ड में जो वार हो रहे हैं इनको रोक करके यहाँ पर पीस की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। वाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। वाट आई वांट की जो मैं चाहता हूँ या मैं जो कह रहा हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड मैं भ्रमित नहीं करना चाहता विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी संपूर्ण अक्रियाशीलता को कह करके, कि जो भी मैं कह रहा हूँ कि जो लोग पावर में नहीं हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मीन्स यहाँ पर मछलियों की बात की गई। और जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें कुछ समय के लिए रुकना चाहिए, जैसे यहाँ पर नमक निकालने वालों के लिए कहा गया है। और जो लोग युद्ध कर रहे हैं उन्हें साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ में घूमना चाहिए। तो इसका मतलब पोएट ये नहीं करा कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाना चाहिए, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मीन्स होता है डेथ हो जाना, यानी कि मरी हुई चीज के समान होना। तो पोएट कह रहा है कि टोटल इनएक्टिविटी का मीन्स यहाँ पर डेथ नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि जीवन जो है वो तो चलता ही रहेगा, यानी कि जीवन जो है वो तो चलता ही रहेगा आगे। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, कि मैं इसे मृत्यु के साथ में एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ या मैं इसे मृत्यु के साथ में नहीं जोड़ रहा हूँ। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड मीन्स कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य, कि हमारे जीवन का यदि एकमात्र उद्देश्य नहीं होता अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि अपने जीवन को चलाना, कि अपने जीवन को चलाना यदि ये हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं होता, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो एक बार ही कुड डू नथिंग कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तो एक बार के लिए ही हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। परहैप्स शायद, ए ह्यूज साइलेंस शायद एक विशाल चुप्पी होगी, तो शायद यह एक विशाल चुप्पी होगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, सैडनेस मीन्स होता है दुख, इंटरप्ट एक प्रकार से समझने का, कि इस शांतपन में शायद यह हमें अपने दुख को समझने में सहायता करेगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, कि हम खुद के दुख को ही नहीं समझ पाते हैं। एंड ऑफ थ्रेंडिंग आवर सेल्फ विद डेथ, थ्रेंडिंग मीन्स होता है खतरा पैदा करना, कि हम खतरा पैदा करते हैं आवर सेल्फ खुद के लिए, विद डेथ मृत्यु का, और हम मृत्यु का जो खतरा है वो खुद के लिए ही पैदा करते हैं। मीन्स इस सैडनेस के कारण जो मृत्यु का खतरा है उसे हम खुद के लिए ही पैदा करते हैं। आगे देखते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स शायद, द अर्थ जो पृथ्वी है, कैन टीच अस वो हमें सिखा सकती है, कि शायद जो पृथ्वी है वो हमें सिखाती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, एज वेन जब, एवरीथिंग सब कुछ जो है, सीम्स डेड जब सब कुछ जो है मरी हुई प्रतीत होती है, निर्जीव प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव, लेटर बाद में, और बाद में सिद्ध होता है टू बी लाइव कि वह जीवित है, कि शायद पृथ्वी में सिखाती है कि जब एक चीज जो है वह मरी हुई प्रतीत होती है और बाद में वह जीवित साबित होती है। मीन्स जो पृथ्वी होती है वह ठंड के समय एकदम मृत्यु सा प्रतीत होती है और बसंत ऋतु आने पर वह पुनः एकदम हरी भरी जीवित हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पोएट ये बताना चाहता है कि स्थिरता जो होती है उसमें भी जीवन है। मीन्स जो स्टिलनेस होता है, शांतिता जो होती है उसमें भी जीवन है। तो व्यक्ति को शांतिमय तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, नाउ आई विल काउंट, अब मैं गिनूंगा टू 12 12 तक, कि अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम सभी चुप रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं जाऊंगा, कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम सभी शांत रहोगे और फिर मैं जाऊंगा। तो यहीं पर जो हमारी पोयम है ये कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोगों को कीपिंग क्वाइट जो पोयम है ये क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।